वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 10। जैसा कि हम लोग आंकिक प्रश्न की सीरीज चालू कर चुके थे, तो उसमें से आज हम लोग लेसन फर्स्ट के कुमार मित्तल बुक से आंकिक प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न उसमें आता है, दे रहा है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का ऋण आवेश है। आपको उसने चार्ज की वैल्यू दे दी है कि Q का वैल्यू दे रहा है 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। बोल रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, और उसने आपसे बोला है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। सबसे पहले बात आपको बता दें अल्फा कण के बारे में कि +2e होता है। आप अगर नॉर्मली ये बात बोलेंगे तो +2e का मतलब ये है कि अगर -2e होता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे +2e है तो कहीं ना कहीं जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आप ये बोलते हैं कि प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर 2, ई का वैल्यू तुम्हें पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 2 10⁻⁻19 कूलाम। और ये कैसा होगा? धन आवेश। ये कैसा होगा? धन आवेश, क्योंकि अल्फा कण कैसा होता है? पॉजिटिव होता है आपका। तो अल्फा कण पे +2e कूलाम का आवेश हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई सिंपली कर लेंगे तो ये मल्टीपल होके आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कुमार मित्तल का, और उसी के आगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रहा है। सेकेंड क्या दे रहा है? सेकेंड देता है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, उसमें जो चार्ज की वैल्यू है वो 1 कूलाम। ये आपके पास कोई चालक था जिसमें से चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम। तो हमारे पास Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 कूलाम। चलिए लिख लेते हैं। उसके बाद में बोला इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, जिनको आपको पता है कि n से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भैया? n से। E का वैल्यू हमें पता होता है। आपके पास बेसिक फॉर्मूला था Q बराबर n × E। अब निकालना आपको n है तो n बराबर हो जाएगा Q/E। Q का वैल्यू दे रहा है 1, E का वैल्यू दे रहा है 1.6 10⁻⁻19। ये पॉइंट आप हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। पावर को आप ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 10 × 10 की घात 19। पावर अगर नीचे नेगेटिव में है तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो पावर हो गई पॉजिटिव में, नीचे बचा 16। n बराबर 1 पावर कम करके इसको 100 कर लीजिए, 10 की घात 18 और 16। अब इसको आप डिवाइड कर लेना तो n बराबर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो आपके हो जाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 6.2 × 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसी के आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दे रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है एक चालक पर 2.4 × 10 की घात -18 कूलाम का धन आवेश है। अब धन आवेश है तो इसका मतलब दूसरी भाषा में ये आप भी बोल सकते हैं कि इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हमने इस पे बात की थी, हमने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है या किसी चालक पे अगर धन आवेश है, फिर से थोड़ा इस पे आप प्रकाश डाल लीजिए। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि ये चालक है, इस पे धन आवेश है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। अगर कोई चालक धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। आपको दे रहा है एक चालक पर 2.4 10 की घात -18 कूलाम का धन आवेश है। तो हमारे पास Q का वैल्यू उसने दे दिया 2.4 × 10 की घात 18 कूलाम, और ये -18। बोला इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है और कितने इलेक्ट्रॉनों की है, तो n आपको निकालना है। और E का वैल्यू फिर वही बात, बेसिक फॉर्मूला आपके पास है Q बराबर n × E होता है। n बराबर निकालना है तो Q/E हो जाएगा। Q कितना होगा? 2.4 × 10 की घात -18 बटे
1.6 10 की घाते -19। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 24/16 पावर 10 की घाते -18 हो जाएगी। ये ऊपर जाएगी तो जुड़ जाएगी +19। काट देंगे 3/2 गुणे 10 की घाते 1। इस 10 की घाते 1 को कहीं ना कहीं इस पे लाएंगे तो 30/2 हो जाएगा। कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। और कोई भी वस्तु अगर धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। वही बात आ जाती है जो शुरुआत में ही कर रहे थे कि अगर कोई चालक धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि इस कंडक्टर में 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। चलिए इसी के साथ में इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करेंगे। चलिए उसी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रहा है किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए। फिर से वही चार्ज की वैल्यू आपको दे रहा है 4.8 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। तो ये हमारा क्यू हो जाता है 4.8 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। बोला धनावेशित करने पर इस इलेक्ट्रॉन को इस चालक को कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। एन आपको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, बेसिक वही है। Q बराबर आपके पास फॉर्मूला है N इंटू ई। एन निकालोगे तो Q अपॉन ई हो जाएगा। Q हमारा कितना है 4.8 गुणे 10 की घाते -19। ई कितना है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। N बराबर आ जाएगा 48/16। कट कर दोगे आप तो आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। और इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है आपको 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। क्यू आपको निकालना है। जैसे अभी आपने अल्फा कण वाला क्वेश्चन किया था, सेम वही कहानी होती कि ये जो वैल्यू देता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन देता है। एक प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव होता है कितने प्रोटॉन 7। तो Q जब निकालने जाओगे तो ये 7 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। तो ये हो जाएगा Q बराबर 2 7 एकम 7 4 11.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का दे देता है या और किसी एलिमेंट्स का देता तो सेम आप क्या करेंगे, नीचे में जो एटॉमिक नंबर होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी उसके न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक निगेटिव होगा, ये याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है 1500। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश Q आपको निकालना है। E हमारे पास है तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा N इंटू ई। N है 1500, E है 16 गुणे 10 की घाते -19, 1.6 गुणे 10 की घाते -19। 2 पावर इससे कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -17। इसको हल कर लेते हैं। 80 और 16 एकम 16 और 8 24 गुणे 10 की घाते -17। 1 पावर और कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 24 गुणे 10 की घाते -16 कूलाम। ये हो जाएगा 24.0 गुणे 10 की घाते -17। तो पॉइंट को आप इधर ले आएंगे तो पावर हो जाएगी कम, तो ये हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घाते -16 कूलाम।